वेलकम टू एस के स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज अपने प्लेलिस्ट को चुनिए, सब्जेक्ट्स को चुनिए और उस हिसाब से पढ़ाई करते जाइए। इस तरह से आप क्लास वाइज सही टॉपिक को चुन के पढ़ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड के हिस्ट्री के मॉडल एक्टिविटी टास्क को सॉल्व कर रहे हैं। जी हाँ, पार्ट 1 या फेज़ 1 के क्वेश्चन हिस्ट्री का, जिसको हम लोग इस वीडियो में देख पाएंगे। आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में या क्वेश्चन पेपर जो दिया गया उस पर। इसकी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 वेस्ट बंगाल बोर्ड का मॉडल एक्टिविटी टास्क को देख रहे हैं। जी हाँ, मॉडल एक्टिविटी टास्क का सॉल्यूशन हिस्ट्री का फेज 1 या पार्ट 1 बोल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं पार्ट 1 का दिया हुआ है। क में लुई 14वें का मैं ही राष्ट्र हूँ बूर्बो राजवंश के किस चरित्र को प्रकाशित करता है? तो आपके पास आंसर है 17वीं 18वीं सदी में फ्रांस में एक अति केंद्रीभूत स्वेच्छाचारी राजतंत्र प्रतिष्ठित था। लुई 14वां बूर्बो वंश का शासक था, जिसका शासनकाल 1643 से 1715 तक था। लुई 14वें का मैं ही राष्ट्र हूँ, आई एम द स्टेट, बूर्बो राजवंश के निम्न चरित्र को प्रकाशित करता है। यह क्या बताना चाह रहा है कि बूर्बो वंश के जो शासक थे वो एक छत्र क्षमता का अधिकारी तथा निरंकुशता पूर्वक शासन करते थे। दूसरा पॉइंट में आप लिख सकते हैं बूर्बो वंश के शासक स्वेच्छाचारी शक्तियों के भी प्रतीक थे। आप इस तरह से 2 पॉइंट को बता सकते हैं, क्योंकि यह किस चीज़ का प्रतीक है? घमंड का प्रतीक है। बूर्बो वंश के शासक अपने आप को देवता या देवता तुल्य समझते थे और वे जो सोच लेते थे, जो मान लेते थे कि यही है, मैं जो बोलूं वही नियम है, उस तरह से लोग चलते थे। अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, यह था नेपोलियन के ऊपर आधारित क्वेश्चन था। यूरोपीय राष्ट्रों का एकजुट होना किस तरह से नेपोलियन के पतन का कारण बना? तो देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखिए। नेपोलियन की राजनीतिक भूलों ने इटली, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, रूस आदि देशों में राष्ट्रीय भावना को जगाकर यूरोपीय राष्ट्रों को एकजुट कर दिया था। इसके फलस्वरूप क्या हुआ था? चतुर्थ शक्ति गठबंधन ने नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया। उसके बाद में चतुर्थ शक्ति गठबंधन बनाकर जितने भी यूरोपीय देश के देश थे, पीड़ित देश या फिर राष्ट्रीय भावना से जागृत देश, नेपोलियन के विरोध में युद्ध प्रारंभ करने लगे थे। सन 1813 ईस्वी में नेपोलियन ने चतुर्थ शक्ति गठबंधन को ड्रेसन नामक स्थान पर युद्ध हुआ, वहां पर ड्रेसन के युद्ध में पराजित कर दिया। वह सोच लिया कि क्या कि ड्रेसन युद्ध में मैंने पराजित कर दिया तो मेरी जीत हो गई, किंतु यह जीत जो थी वह अल्पस्थायी थी, मतलब थोड़े समय के लिए थी, अस्थायी जीत थी। फिर मित्र शक्तियों ने जर्मनी के लिपजिंग के युद्ध में नेपोलियन को बुरी तरह पराजित कर दिया। यह था नेपोलियन को हारने का कारण। किस तरह से एकजुट होकर सभी मित्र राष्ट्र नेपोलियन को बुरी तरह से पराजित कर दिए। यूरोप के मानचित्र पर इन स्थानों को चिन्हित करो। पेरिस, स्पेन, पुर्तगाल, ग्रेट ब्रिटेन और मॉस्को को। आप एक यूरोप का मैप ले लीजिएगा। लेने के बाद में जो भी स्थान दिया, पेरिस इस जगह पर है, स्पेन यह देश है तो यहाँ पर स्पेन है, और इसी के बगल में सटा हुआ ये जगह जो हिस्सा है ये पुर्तगाल है। इंग्लिश में पोर्टुगल बोलते हैं, हिंदी में पुर्तगाल बोलते हैं। उसके बाद में ग्रेट ब्रिटेन, देखिए ये वाला जो हिस्सा है पूरा मिलकर ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। इंग्लैंड यहाँ पे हो गया और बाकी इसके और देश जो है वो लोग इधर में हैं, तो पूरा सब मिला के ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पे हो गया। मॉस्को यहाँ पर है, रूस की राजधानी है। गांव में देखिए आपके पास
दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों को उचित बॉक्सों में लिखें। आपके पास पिरामिड बनाकर दे दिया गया है। यह प्रथम संप्रदाय के लिए है, यह वाला द्वितीय संप्रदाय के लिए है और ये वाला तृतीय संप्रदाय के लिए है। आप क्वेश्चन में देखिए 8 शब्द दिए हुए हैं, 8 ग्रुप बना दिया गया है या फिर 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं। उसी में से उन शब्दों को चुनकर आपको तीनों संप्रदायों में भरना है। तो प्रथम संप्रदाय में केवल पादरी आता है, द्वितीय संप्रदाय में जन्मजात अमीर, संपन्न वर्ग और दरबारी आते हैं और तृतीय संप्रदाय में कृषक, श्रमिक, शिक्षक, असंपन्न वर्ग, साकुलेत और पूंजीपति आते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट देख सकते हैं जिसकी मदद से आप इस पिरामिड को सही तरह से फिलअप कर पाएंगे। यदि आप इसके स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर बटन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि जो ही न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। घ नंबर को देखिए। घ नंबर में उपर्युक्त तथ्यों के सहयोग से नीचे बॉक्स को पूरा कीजिए। आपके पास दार्शनिक का नाम लिखा हुआ है, उनके ग्रंथ या रचनाओं का नाम लिखना है, 2-2 करके लिखना है और उनका जो प्रसिद्ध वक्तव्य है उसको लिखना है। यहाँ पर इस बात को समझ लेना है कि प्रसिद्ध वक्तव्य को लिखना है। आपको ये नहीं करना है कि इन ग्रंथों में जो प्रसिद्ध वाक्य है या फिर जो विचार है उसमें से खोज कर आपको लिखना है, ऐसा नहीं करना है। तो देखिए रूसो, यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए, आपकी जानकारी के लिए उनका जीवन काल बता दिया गया है, देख सकते हैं आप। वॉल्टियर के लिए, मॉन्टेस्क्यू के लिए और रूसो के लिए। इसको आप नोट नहीं कीजिएगा तो भी चलेगा, किंतु याद करके रख सकते हैं। तो देखिए रूसो का द सोशल कंट्रैक्ट, सामाजिक संविदा या सामाजिक समझौता। दूसरा है हेलोएज, ठीक है। और इनका प्रसिद्ध वक्तव्य क्या था? जनगण ही सब क्षमता एवं शक्ति का उत्स है, ईश्वर नहीं। उत्स मीन्स स्रोत। मॉन्टेस्क्यू का देखिए दी पर्शियन लेटर या द पर्शियन लेटर। दूसरा है द स्पिरिट ऑफ लॉस, विधि की आत्मा या द स्पिरिट ऑफ लॉस, ठीक है। ये 2 किताब है। इनका प्रसिद्ध वाक्य क्या था, वक्तव्य क्या था? ईश्वर प्रदत्त कोई क्षमता नहीं है बोलकर उन्होंने कहा था। वॉल्टेयर का देख लीजिए, इनकी 2 किताब हैं या रचनाएं हैं, दार्शनिक पत्र और कैंडिड। इन्होंने कहा था, इनका वक्तव्य क्या था? गिरजा या चर्च प्रगति एवं शिल्प विरोधी है। इसके स्टडी पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर बटन को भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको हमेशा नया वीडियो मिलता रहे।